एजुकेशन बाय मोहित सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 18 कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कंप्लीट पढ़ लिया था। और आज की क्लास में हम त्रिबिंब समावयवता स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम ज्यामितीय समावयवता पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, चलो। तो टॉपिक है आज का हमारा सबसे पहले त्रिबिंब समावयवता। और त्रिबिंब समावयवता आपको पता है दो प्रकार की होती है। इसमें एक तो होता है आपका ज्यामितीय समावयवता और दूसरी होती है आपकी प्रकाशिक समावयवता। तो इसमें हम पहला टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्यामितीय समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसका एक और नाम होता है, इसे और क्या बोला जा सकता है, समपक्ष विपक्ष समावयवता। समपक्ष विपक्ष समावयवता और इंग्लिश में बोला जाता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। देखो, अब ज्यामितीय समावयवता एक तो हमें पढ़नी है समन्वय संख्या 4 वाले कंपाउंडों में और एक हमें पढ़नी है समन्वय संख्या 6 वाले कंपाउंडों में। तो दो प्रकार के कंपाउंड हैं हमारे पास, समन्वय संख्या 4 वाले, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कंप्लीट करेंगे समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता। अब आपको ये तो पता है कि समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक दो प्रकार की आकृतियों का निर्माण करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया था। कौन कौन से दो प्रकार की आकृतियों में पाए जाते हैं समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक? एक तो होता है आपका sp3 संकरण और एक होता है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 संकरण की आकृति होती है आपकी टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय आकृति में ये होता है। और dsp2 संकरण की आपकी आकृति होती है वर्गाकार पिरामिडी। दोनों शेप बनाई कैसे जाती हैं? चतुष्फलकीय आकृति में ये मेटल, एक लिगेंड, 2, 3 और ये 4। और वर्गाकार पिरामिडी आपकी आकृति बनाई जाती है, ये एक वर्ग होता है जिससे 4 लिगेंड आपके इस तरह से अटैच होते हैं। अब देखो, इन दोनों ही ज्योमेट्रियों में हमें पढ़नी है ज्यामितीय समावयवता, चतुष्फलकीय में भी और वर्गाकार पिरामिडी में भी। सबसे पहले हम बात करेंगे चतुष्फलकीय आकृति की। समन्वय संख्या 4 sp3 संकरण चतुष्फलकीय आकृति ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं या नहीं करते? तो उसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ना होगा समपक्ष और विपक्ष यानी सिस और ट्रांस। समपक्ष और विपक्ष एक्चुअली जब समान लिगेंड 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं या पास पास होते हैं तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं समपक्ष, और 180 डिग्री के एंगल पर होते हैं या दूर दूर होते हैं उसको हम बोलते हैं विपक्ष। और जब ये दोनों ही समपक्ष और विपक्ष दोनों ही रूप कोई कंपाउंड बनाता है तो हम कहेंगे कि वहां पर ज्यामितीय समावयवता होती है। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना एक बार। कभी भी कोई भी कंपाउंड समपक्ष रूप और विपक्ष रूप दोनों रूपों का यदि निर्माण करता है तभी वहां पर ज्यामितीय समावयवता उपस्थित होती है। यदि कोई एक रूप बन रहा है तो ज्यामितीय समावयवता नहीं होगी। तो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में जो ये बॉन्ड एंगल हैं मेरे पास, ये 109.5 डिग्री या 28 मिनट भी बोल सकते हो। ये भी मेरा 109.5, ये भी मेरा 109.5 और ये वाला भी 109.5 डिग्री का होता है। अब यदि इनकी हम बात करें तो देखो, इनको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ स्ट्रक्चर वाइज। ये आपकी इस तरह की आकृति है, ये आपकी टेट्राहेड्रल शेप है। ये वाला एंगल भी 109.5, ये भी 109.5, ये वाला भी 109.5, ये भी 109.5, ये भी और ये भी। तो सभी बॉन्ड एंगल बिल्कुल इक्वल हैं। अब यदि मैं यहाँ पर पोजीशन चेंज करूँ तो ये वाला यहाँ पर ले जाऊँ या ये वाला यहाँ पर ले जाऊँ तो सभी बाद में भी 109.5 डिग्री पर ही आएंगे। तो इस कारण यहाँ पर एक ही रूप का फॉर्मेशन होता है, दूसरा रूप नहीं बन पाता है।
और यही कारण है कि आपका जो चतुष्फलकीय आकृति वाला समन्वय संख्या 4 के जो कंपाउंड होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करते। और आपके लिए तो ये अच्छी बात है, क्यों? पढ़ना नहीं पड़ेगा ना एक्स्ट्रा चीज़। तो कुल मिलाकर अभी तक हमने एक बात सीखी है। क्वेश्चन आ जाता है क्या कारण है समन्वय संख्या 4 वाले या sp3 संकरण वाले चतुष्फलकीय संकुल जो होते हैं वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो आंसर में आप क्या लिखोगे? ज्यामितीय समावयवता में समपक्ष और विपक्ष दो रूपों का निर्माण होता है या दो समावयवियों का निर्माण होता है, और जब भी कोई कंपाउंड इन दोनों ही समावयवियों को बनाता है तो हम वहाँ कहते हैं कि ज्यामितीय समावयवता उपस्थित है। लेकिन चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर में सभी एंगल 109.5 डिग्री के होते हैं या 109.5 डिग्री के होते हैं जो कि इक्वल हैं। इस कारण एक ही रूप का फॉर्मेशन होता है, दो रूप नहीं बन पाते हैं। यही कारण है कि चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले संकुल ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्लियर है? तो ये तो हमारा ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा, शॉर्ट में मैं GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब हम बात करें वर्गाकार पिरामिडी वाले ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ से यदि मैं इनको नंबर वाइज दे दूँ, ये मेरा 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, तो अब आप मेरे को ये बताओ 1 से 2 ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल। तो अब आप थोड़ा सा आइडिया नहीं लगा पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको इन पेनों से ही दे देता हूँ कि ये कितने डिग्री का एंगल है और कितने का नहीं है। ठीक है, देखो ये आपको कुछ इस तरह से ये बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। ज्योमेट्री बिल्कुल सेप तो मैं बना नहीं सकता, कुछ इस तरह से ये दिखाई दे रहे हैं आपको। अब इनको ध्यान से देखो, मैं आपसे ये वाली पोजीशन पूछ रहा हूँ कि ये एंगल कितने डिग्री का है, तो आप बता नहीं पा रहे। लेकिन यदि मैं इसको इस तरह से कर दूँ, थोड़ा सा ये पूछ रहा हूँ मैं, और ये कर दूँ, तो आप बताओगे 90 डिग्री का एंगल है। ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, जबकि यहाँ पर हमारे पहचान में नहीं आ रहा था। तो ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये वाला भी 90 डिग्री का। इसे आप यूँ देख सकते हो, सभी एंगल 90 के। तो हर एंगल यहाँ पर कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर प्रेजेंट है। तो मैं यदि आपसे कहूँ कि 90 डिग्री के एंगल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को तो हटा दो, 90 डिग्री के एंगल कौन से बने? 1 से 2 कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। 1 से 2 ले लिया मैंने, 1 से 3 पर ले लो, टोटल 1 से 4 पर। तो 1 से एक तो एंगल यहाँ बन सकता है, एक 1 से 3 पर यूँ बन सकता है और एक 1 से 4 पर यूँ बन सकता है। तो 1 नंबर पोजीशन इन 3 के साथ ये एंगल बना सकता है। 2 नंबर पोजीशन की यदि हम बात करें तो 2 3 के साथ बना सकता है, ये वाला 2 4 के साथ बना सकता है, बिल्कुल डायरेक्ट सीधा, और 2 1 के साथ बना सकता है। लेकिन 1 2 का हो या 2 1 का हो, बात एक ही होती है, इस कारण इसको 2 बार नहीं लेंगे। आप समझना मेरी बात, एक लेगेंड मेरा यहाँ पर है, एक लेगेंड यहाँ पर है, दोनों लेगेंडों के बीच का एंगल 90 डिग्री, ये वाला 180 डिग्री और ये वाला फिर से 90 डिग्री। अब मैं 2 वाली पोजीशन को ले रहा हूँ, तो 2 वाली पोजीशन मेरे पास 2 से 1 हो सकती है, लेकिन ये रिपीट हो जाएगी, 1 2 का हो या 2 1 का हो, बात एक ही है। तो 2 से क्या बन सकती है? 3 बन सकती है, 2 से 4 बन सकता है, और 2 से 1 हम लेंगे नहीं। अब 3 पर आ जाओ, 3 से कौन से बन सकता है? 3 से 4 बन सकता है आपका, 3 से 1 बन सकता है, लेकिन 1 3 का हो या 3 1 का हो, एक ही बात है, तो ये मैं दोबारा से नहीं लूँगा। और 3 से 2 बन सकता है, लेकिन 2 से 3 का हो या 3 से 2 का हो, बात एक ही है, इसको भी हम दोबारा नहीं लेंगे। अब 4 वाली सिचुएशन पर चलें हम, तो 4 से क्या बन सकता है? 4 1 1 4, बात एक ही रिपीट हो रहा है। 4 2 या 2 4 यहाँ से रिपीट हो गया, और 4 3 या 3 4 ये रिपीट हो गया। तो टोटल एंगल कितने बन सकते हैं मेरे? 1 2 3 4 5 6 एंगल बन सकते हैं। अब इन 6 एंगलों में कुछ तो हैं 90 डिग्री के और कुछ हैं 180 डिग्री के। अब 90 डिग्री के एंगल कौन कौन से हैं मेरे? देखो 1 से 2 मेरा कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। 1 से 3 180 का। 1 से 4 ये वाला फिर से कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का। तो 1 से 4 ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है। अब 2 से बात करें, 2 से 3 ये वाला, तो ये तीनों तो मैंने ले लिए। 2 से 3 की बात करूं मैं, तो ये एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का। 2 से 3
90 डिग्री का एंगल है। 2 से 4 180 का है। 2 से 4 कितने का है? 180 डिग्री का। और 2 से 1 मेरे को लेना नहीं है। 3 से 4 ये एंगल कितने का हो जाएगा आपका? 90 डिग्री का। तो टोटल 6 मेरे पास एंगल बनेंगे, जिसमें से 1 2 1 4 2 3 3 4 ये मेरे 90 के सीधे, जो पास पास आ जाए वो 90 डिग्री का है, जो दूर दूर आ जाए वो 180 के। तो ये दोनों पोजीशन पास पास है 90, ये पास पास है 90, ये पास पास है 90 और ये पास पास है तो 90। और ये कैसे हो गए? स्ट्रेट लाइन दूर दूर, तो ये 180 तो डायरेक्ट है। ये तो किताब में आप देखो तो ये पास में, ये पास में, ये पास में और ये पास में, ये 90 के, बाकी ये वाले एंगल आपके 180 के। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो ये मेरा हो चुका है आपके 90 और 180 के। तो यहाँ पर मेरे दो समावयवी बनते हैं, और दो समावयवी यदि मेरा 90 डिग्री के एंगल पर समान लिगेंड आते हैं, समान लिगेंड कौन से एंगल पर आते हैं? 90 डिग्री के एंगल पर, तो वहाँ पर समपक्ष समावयवी का निर्माण होता है। कौन सा समावयवी बनता है भाई? समपक्ष समावयवी का निर्माण होगा। और यदि समान लिगेंड 180 डिग्री के एंगल पर आते हैं तो विपक्ष समावयवी का निर्माण होता है, ट्रांस आइसोमेरिज्म बनता है। बस ये दो बातें आपको याद रखनी नहीं कर। और समन्वय संख्या 4 वालों में DSP2 संकरण वर्गाकार पिरामिडी आकृति वाले जो संकुल हैं वो ज्यामितीय समावयव और दो प्रकार के समावयवी बनाते हैं। जो 90 डिग्री के एंगल पर समान लिगेंड आएंगे तो उन समावयवियों को समपक्ष समावयवी बोलेंगे, और 180 डिग्री के एंगल पर जो आएंगे उनको विपक्ष समावयवी हम बोलेंगे। क्लियर है? यहाँ लिगेंडों की जानकारी और दे रहा हूँ। हालांकि लिगेंड हम पढ़ चुके हैं, लेकिन लिगेंडों के टाइप्स यहाँ पर हमको लेने पड़ेंगे। देखो, लिगेंड दो प्रकार के, एक तो एक दंतुक या मोनोडेंटेड लिगेंड। एक दंतुक लिगेंडों को प्रदर्शित किया जाएगा ABCDEF यानी स्मॉल लेटर से, और द्विदंतुक लिगेंड इनको रिप्रेजेंट किया जाता है दो प्रकार से। कौन कौन से दो प्रकार? एक तो होते हैं सिमेट्रिक और एक होते हैं अनसिमेट्रिक, सममित और असममित। तो सममित और अनसिमेट्रिक, असममित। सममित यानी कि बिल्कुल समान। जैसे आप देखो, एक लिगेंड है मेरे पास CH2NH2 और CH2NH2। इस लिगेंड में यदि मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों बिल्कुल समान है, तो इस लिगेंड को मैं बोलूँगा सममित लिगेंड। और अनसिमेट्रिक लिगेंड जैसे CH2NH2 और COO-, यदि इस लिगेंड को यहाँ से काटूं तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बिल्कुल अलग अलग है, डिफरेंट है, तो इसको बोलूँगा मैं असममित। तो जब ऊपर वाले और नीचे वाले एक जैसे आ जाएं, तो जैसे ऊपर वाले को A माना तो नीचे वाला भी सेम है, तो ये AA। द्विदंतुक लिगेंडों को हम ऐसे कोष्टक में लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और ये तो मेरा AA कहलाएगा, और एसिमेट्रिक मेरे क्या कहलाएंगे? A, और दूसरे पार्ट को मैं क्या मानूंगा? B, या फिर C, D, या फिर E और F। इस तरह से मेरे लिगेंड होंगे। क्लियर है? तो मेरे द्विदंतुक लिगेंड दो प्रकार से हैं, सममित और असममित। सममित लिगेंडों को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा AA, BB, CC, और एसिमेट्रिक को AB कह सकता हूं, या फिर CD बोल सकता हूं, EF बोल सकता हूं। इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है? अब जैसे आपके कुछ कॉम्प्लेक्स बनेंगे, प्रत्येक कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर बनेगी वो तो वर्गाकार पिरामिडी बनेगी, एज इट इज ही बनेगी। आप पॉज लेकर कॉपी करते जाइएगा, टॉपिक थोड़ा सा स्टार्टिंग में समझने का है। ये मेरा एक बार स्टार्ट खत्म हो जाए कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद तो सब चीज़ चुटकियों में उड़ेगी। ठीक है? तो आप अपने आप बनाओगे, बस थोड़ा सा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लो कि किसको क्या बोला जाता है, कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाए जाते हैं, बड़ी आसानी से आप बना पाओगे। ठीक है? तो प्रत्येक स्ट्रक्चर मेरी कैसी बनेगी? इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। क्लियर है? और ये मेरे लिगेंड है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं।
जैसे मान के चलो मेरे पास कॉम्प्लेक्स आ गया MA2BC, तो अब आप यहाँ पर कैसे पढ़ोगे इस कॉम्प्लेक्स को? M का मतलब तो हो जाएगा मेटल यानी कि धातु, और A2 ए टाइप के दो लिगेंड हैं और दोनों कैसे हैं? मोनोडेंटेड। BC ये भी कैसे हैं? मोनोडेंटेड, एक दंतुक लिगेंड है लेकिन अलग अलग हैं। तो टोटल मेरे पास 4 लिगेंड हैं, चारों के चारों एक दंतुक लिगेंड हैं, क्योंकि स्मॉल लेटर में जो लिखे हुए हैं वो एक दंतुक है, जिसमें से एक जैसे 2 लिगेंड हैं और 2 अलग अलग टाइप के लिगेंड हैं। जैसे कोई एग्जांपल लें हम यहाँ पर, प्लेटिनम, एक जैसे 2 एक दंतुक कोई भी ले लो, NH3 का होल ट्वाइस ले लूँ, इसको अलग ले लो, Cl ले लो, इसको और अलग ले लो, कोई Br ले लो, तो इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इस तरह से हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। कोई और एग्जांपल लेते हैं हम, MAA का होल ट्वाइस A2, मान के चलो ये कॉम्प्लेक्स है। M का मतलब क्या हो जाएगा? वही मेटल। AA, अब यहाँ पर AA मेरा कैसा हो चुका है? सममित द्विदंतुक लिगेंड। AA आ जाए, B आ जाए, C आ जाए, उस तरह छोटे कोष्टक में लिखा हुआ हो तो वो आपका होता है सममित द्विदंतुक लिगेंड। और ये क्या है? फिर से एक दंतुक लिगेंड और एक जैसे दोनों हैं। इसका कोई एग्जाम्पल लेना चाहो आप तो मेटल की जगह जैसे ले लो, कोबाल्ट ले लो, En का होल ट्वाइस। अब En आपका कैसा होता है? एक द्विदंतुक लिगेंड होता है और दोनों कैसे होते हैं? सममित, ठीक है। और A2 कोई भी एक दंतुक लिगेंड एक जैसे 2, जैसे Cl2 ले लो आप, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी चार्ज लग जाएगा आपका +2, या कोई भी XYZ यहाँ पर चार्ज लग जाएगा, जो भी आपका निकल के आएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देखो आप, मेटल और AB, और इसके साथ में ले लेता हूँ BC, ये मेरा एक लिगेंड है। अब इस लिगेंड को ध्यान से देखें हम, तो मेटल का मतलब तो, M का मतलब तो धातु हो गया मेटल, AB एक असममित द्विदंतुक लिगेंड है, कोई भी हो सकता है, तो B और C मेरे अलग अलग लिगेंड हैं। तो इस तरह से आपने सीख लिया। अब आपको यहाँ पर एक बात बड़ी ध्यान से समझने की है कि द्विदंतुक जो लिगेंड होते हैं ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर जुड़ते हैं, ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर ही जुड़ेंगे। 180 डिग्री के एंगल पर द्विदंतुक लिगेंड कभी भी नहीं जुड़ते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, कई जेई के, नीट के या कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन इस लाइन से सॉल्व हो सकते हैं आपके, ठीक है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन करके भी बताऊंगा आपको, तो आप ध्यान से इनको देखोगे, ठीक है। चलो अब हम आते हैं टॉपिक पर, यह आप कॉपी कर लेना। तो मेरा पहला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले वर्ग समतली आकृति के एक दंतुक लिगेंड युक्त संकुलों में ज्योमेट्रिकल आइसोमर, GI। अब देखो, टोटल 5 कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जो इस प्रकार की ज्यामितीय समअवयवता प्रदर्शित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है करेंगे, उनको तो हम यहाँ चेक करेंगे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन टोटल कॉम्प्लेक्स की पॉसिबिलिटी ही 5 है। कौन कौन से 5 बन सकते हैं आप देखोगे, जैसे M के साथ में एक जैसे 4 ले लूँ तो पहला कॉम्प्लेक्स तो ये बन सकता है आपका, ठीक है। दूसरा, मेटल के साथ मैं AK3 ले लूँ और एक अलग टाइप का ले लूँ B। तीसरी पॉसिबिलिटी आपकी क्या बन सकती है कि मेटल के साथ मैं एक जैसे 2 ले लूँ और दूसरे टाइप के भी 2 ले लूँ। तो ये आपके टोटल समन्वय संख्या कितनी हो रही है? 4। एक दंतुक लिगेंड एक बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर ये 3 बॉन्ड, ये 1 बॉन्ड, ये 4, 2 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, ये, और यहाँ पर ये टोटल 4 बॉन्ड। 4 नंबर पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या हो सकती है कि मैं मेटल के साथ एक जैसे 2 ले लूँ और फिर अलग टाइप के 2 ले लूँ। अब ये कुछ भी हो सकता था, इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप B2C, या फिर मेटल के संग AB और C2, बात एक ही है। इसके 2 एक जैसे लो, ये वाले 2 एक जैसे लो, या ये वाले 2 एक जैसे लो, ठीक है। तो एक ही बात है, इनको अलग मत समझना आप। 4 पॉसिबिलिटी, और 5वीं पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? MABCD, ये चारों अलग अलग ले लूँ, तो ये 5 टाइप के मेरे कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। और इसके अलावा
एक दंतुक लिगेंड युक्त संकुलों में जो ज्यामितीय समअवयवता पाई जाती है वो इन 5 के अलावा और कोई सी पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि इन पॉसिबिलिटीज के अलावा हम कोई और पॉसिबिलिटी ले ही नहीं पाएंगे। चलो तो सबसे पहले हम पहली सिचुएशन में देखें। फर्स्ट सिचुएशन यदि मैं बनाऊं, मान के चलो जैसे ये मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेरे पास 4 लिगेंड है, ए और ए। ठीक है, अब इस 4 लिगेंड में मैं जब दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा इसका, तो ये 90 डिग्री के एंगल पर आ रहे हैं, ये भी 90 कर, ये भी 90, ये भी 90, ये 180 और ये 180, समान लिगेंड 90 पर भी हैं 180 पर भी हैं। अब मैं यदि इनकी किसी की पोजीशन बदलना चाहूं तो पोजीशन बदल दो, लिगेंड तो वो के वही होगा। तो क्या ये वाला संकुल ज्यामितीय समअवयवता प्रदर्शित करेगा? नहीं करेगा। तो यहां पर मैं सीधा लिखूंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं की जाती है। क्रॉस का मतलब है प्रदर्शित नहीं करेगा। क्लियर है? चलो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 लें। एक जैसे 3 है और एक अलग टाइप का है, तो मैं 3 तो एक जैसे ले लेता हूं और एक अलग टाइप का ले लेता हूं। ठीक है, अब यदि इन दोनों को देखें तो यहां से ये 90 डिग्री के एंगल पर समान लिगेंड है और यहां पर डिफरेंट है। अब यदि मैं इसका दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाऊं तो दूसरे कॉम्प्लेक्स को बनाने में ये तो मेरे को सेम ले, ये सी बी को ऊपर ले लूँ, ए को नीचे ले लूँ, तो अब ये सेम ही पोजीशन बनी। ये इसके सापेक्ष 90 पर था, इसके सापेक्ष 180 पर था, तो 180 यहाँ पर भी ए और बी 180 पर है, यहाँ पर ये 90 90 90, तो कुल मिलाकर 2 अलग अलग रूपों का निर्माण यहाँ पर भी नहीं हो पाता है। तो ये वाली पोजीशन भी हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। ये वाला भी ज्यामितीय समअवयवता नहीं दर्शाता है। और जितने नहीं दर्शा रहे उतने तो आपके लिए फायदेमंद है, वो हमको पढ़ने नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो पता हो कि क्यों नहीं दर्शा रहा है। तो इसलिए मैं सभी केसों को आपको बता रहा हूँ। बुक में तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 केस होते हैं। ठीक है, चलो केस नंबर 3 लेते हैं हम कि MA2B2 की अपन बात करें तो MA2B2 में हम देखते हैं ये ज्यामितीय समअवयवता प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। तो देखो ध्यान से, जैसे ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है कोई भी जिसमें मेटल बीचों बीच 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ A और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इधर भी A, ये B और ये B। यदि इनको देखें हम ध्यान से तो ये दोनों सेम पोजीशन पर मतलब 90 डिग्री पर आ रहे हैं और ये भी 90 डिग्री पर। ये रूप मेरा क्या हो जाएगा? समपक्ष यानी कि सिस फॉर्म। और यदि मैं इसका एक और रूप इस टाइप से बना दूं, मेटल 1 2 3 और 4, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ A और B। पहले A था, मैंने AB कर दिया, B था, BA कर दिया। अब आप देखोगे A से A 180 डिग्री के एंगल पर है, B से B 180 डिग्री के एंगल पर है, जबकि यहाँ पर A से A 90 था, B से B 90 था। तो यहाँ पर एंगल क्या हो चुके हैं आपके? चेंज हो चुके हैं। मतलब समान लिगेंड पास पास आ रहा है तो समपक्ष, और समान लिगेंड यदि थोड़े दूर दूर हो रहे हैं तो ये आपका रूप कौन सा हो जाएगा? विपक्ष। ट्रांस आइसोमर का निर्माण ये कर लेगा। तो इस तरह से ये क्या बना रहे हैं? आपके ज्यामितीय समअवयवता का निर्माण कर रहे हैं। और यदि ये ज्यामितीय समअवयवता बना रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर का निर्माण कर देता है। तो ये GI क्या करेगा? शो करेगा। इसका अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लें इस टाइप का, PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2 कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाइए। ये क्वेश्चन आ गया मान के चलो। इस संकुल के ज्यामितीय समावयवी बनाइए। अब इसके ज्यामितीय समावयवी बनाने से पहले हमें चेक करना होगा इन पांचों में से कौन सा केस है। यदि हमें ये केस याद है पांचों, तो हम डायरेक्ट ही बता देंगे GI बनाएगा या नहीं बनाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि इस कंपाउंड के ज्यामितीय समावयवी बनते हैं या नहीं बनते, और बनते तो बनाइए, इस तरह से पूछ ले। तो एक क्वेश्चन तो हम पहला ही यहीं सॉल्व कर लेंगे, बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो ये मेरा मेटल है, तो सब में मेटल तो है ही। फिर NH3 एक दंतुक लिगेंड होता है, तो इसको A मान लो, और एक जैसे दो तो A2। ये Cl भी एक दंतुक लिगेंड होता है मोनोडेंटेड, तो इसको B मान लो, और ये भी दो हैं तो A2B2 MA2B2, और इस टाइप का कॉम्प्लेक्स मेरा ये रहा। तो इसका मतलब ये GI शो करेगा। मुझे यहीं से पता चल गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। और बनेंगे तो क्या बनेंगे? तो पहले तो
आपको पता है समन्वय संख्या 4 है, और समन्वय संख्या 4 में केवल और केवल कौन शो करता है, वर्गाकार पिरामिड यानी DSP2 वाले। तो ये आकृति तो बननी वर्गाकार पिरामिड ही है। तो 1 2 3 4, एक तो मैं ले लेता हूँ NH3 Cl और Cl, और मेटल की जगह कौन आ जाएगा, प्लेटिनम, और ये यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा दोगे। और यहाँ पर जो चार्ज होता है ना, उस चार्ज को भी यहाँ लगाना होगा। ये न्यूट्रल उदासीन है, ये यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, इस कारण मैं यहाँ पर नहीं लगा रहा। कोई चार्ज वाला भी एग्जाम्पल लेंगे हम, तब मैं चार्ज लगा के बताऊँगा आपको। अब इसका दूसरा क्या बन जाएगा आपका, एक इस तरह से कॉम्प्लेक्स प्लेटिनम 1 2 3 एंड 4। देखो इनको 180 पर ले आओ, तो 1 NH3 Cl और Cl, और इसको भी इस तरह से बड़े कोष्टक में बंद कर दोगे। ये वाला रूप मेरा क्या कहलाएगा, समपक्ष। आप उल्टा भी कर सकते थे, Cl Cl NH3 कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये वाला रूप मेरा क्या कहलाएगा, विपक्ष। ठीक है, तो ये बड़े ध्यान रखने वाली बात है। हमको यदि ये 5 केस याद हैं, कौन से वाले, एक दंतुक लिगेंड वाले, अभी द्विदंतुक वाले शेष रह रहे हैं, उनको भी पढ़ेंगे हम। तो हम बड़ी आसानी से हम पहचान कर सकते हैं कि GI शो करेगा या नहीं करेगा। क्लियर है, क्वेश्चन तो हमारा वहीं सॉल्व हो गया यदि हमें पता चल गया कि GI बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो ये 5 केस हमको याद होने चाहिए। समपक्ष और विपक्ष 2 रूप बन गए। अब इसका समपक्ष रूप बड़ा काम का होता है। इस समपक्ष रूप को सिस प्लेटिन के नाम से जाना जाता है, समपक्ष रूप को, जो कि कैंसर के इलाज में काम में आता है, कीमोथेरेपी में। ये वाला नहीं आता, केवल समपक्ष रूप कैंसर के इलाज में काम में आता है, और कीमोथेरेपी इससे की जाती है। सिस प्लेटिन के नाम से इसको जाना जाता है। डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे ये भी पुटअप किया जा सकता है, तो आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए कि सिस्प्लेटिन फॉर्मूला ये है, और ये कैंसर के इलाज में काम आ सकता है। चलो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ मैं, इसको कॉपी कर लेना आप पॉज लेकर, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन यही है, ये कॉम्प्लेक्स दे दिया मेरे को, और वो कह रहा है इसकी रिएक्शन Ag2C2O4 के साथ करवाई जा रही है। इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन सिल्वर ऑक्जिलेट कंपाउंड के साथ की जा रही है, और इसकी क्रिया करवाने के बाद वाइट प्रेसिपिटेट यानी कि सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप मतलब तले में बैठ जाता है, वाइट रंग की थोड़ी सी गाढ़ा सा मटमैला सा पदार्थ। तो अब मुझसे ये पूछ रहा है कि बताइए ये जो कॉम्प्लेक्स लिया गया है, सुनना ध्यान से, ये जो कॉम्प्लेक्स लिया गया है ये सिस रूप है या ट्रांस रूप है। मुझे इस कॉम्प्लेक्स की सहायता से बताना है ये समपक्ष रूप वाला है या विपक्ष रूप वाला है। ठीक है, तो चेक करें, हम कैसे चेक करेंगे, तो एनी आइडिया, देखते हैं। सबसे पहले तो मेरे को ये पता है Ag और Cl जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो AgCl का सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। तो वाइट पीपीटी बनने का कारण तो क्या है, AgCl के 2 मॉलिक्यूलों का फॉर्मेशन। तो यहाँ से AgCl के 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। जब इसमें से 2 Ag निकलेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, C2O4-2 में, और इसको क्या बोला जाता है, ऑक्जिलेटो। क्या बोला जाता है इसको, ऑक्जिलेटो। ये मैंने आपको लिगेंड बता दिया है। ये एक द्विदंतुक लिगेंड है और सममित द्विदंतुक लिगेंड है। तो इसको लिखने का पैटर्न क्या होगा, COO और COO-। ये मेरा द्विदंतुक लिगेंड है, OX से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में ऐसे। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो मेरे पास ये प्लेटिनम है और वर्गाकार आकृति तो होगी 1 2 3 4। अब मेरे पास एक तो NH3 था, दूसरा NH3, तीसरा Cl और Cl। तो एक तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर बन सकती है समपक्ष वाली, और विपक्ष वाली स्ट्रक्चर क्या बन सकती थी इस कॉम्प्लेक्स की, मेरे पास NH3, Cl और Cl। ये मेरे पास विपक्ष वाली स्ट्रक्चर बन सकती थी। समपक्ष और विपक्ष बनाने के बाद मेरे को यहाँ से Cl हटाने हैं। तो यदि इस स्ट्रक्चर में से हटाऊंगा मैं तो एक तो यहाँ से हटेगा और एक यहाँ से हटेगा, और इसकी जगह पर आकर ये द्विदंतुक लिगेंड आकर जुड़ेगा, और जब ये जुड़ेगा
तो ऑक्सीजन इसमें दाता परमाणु है, तो OOC और OOC ये यहाँ से इस तरह से अटैच हो जाएगा। जबकि यहाँ पर Cl हटेंगे, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से, तो अटैच होगा यहाँ से एक तो इस पोजीशन से और एक इस पोजीशन से। तो याद करो, थोड़ा सा हम 10 या 15 मिनट पीछे जाएं तो मैंने बताया था आपको कि जो द्विदंतुक लिगेंड होते हैं वो केवल 90 डिग्री के एंगल पर ही जुड़ पाते हैं, और ये एंगल आपका कितने का हो गया, 180 डिग्री का, और ये एंगल आपका कितने का है, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉम्प्लेक्स यदि इससे क्रिया कर रहा है तो केवल समपक्ष रूप ही क्रिया कर पाएगा, विपक्ष रूप क्रिया नहीं कर पाएगा। तो मैं बता सकता हूं कि ये मेरा जो कॉम्प्लेक्स है वो सिस्प्लेटिन ही है, या समपक्ष रूप ही होगा, क्योंकि यहाँ क्रिया से पता चल रहा है कि ये रिएक्ट तो कर रहे हैं। बाइट पीपीटी बनने का मतलब है रिएक्शन तो हो रही है, और रिएक्शन हो रही है तो ये कॉम्प्लेक्स यहाँ से, ये आयन यहाँ से निकलेगा और ये यहाँ से निकल के जाएगा, तो AgCl की बाइट पीपीटी बनेगी। अब ये इस तरह आकर जुड़ेगा तो तभी जुड़ सकता है जब 90 डिग्री के एंगल पर हो, और 90 डिग्री के एंगल पर तो केवल कौन होता है, समपक्ष। ठीक है, क्योंकि द्विदंतुक लिगेंड कभी भी 180 पर नहीं जुड़ता। क्लियर? चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये समपक्ष रूप में पाया जाएगा। क्लियर? चलो, नेक्स्ट बात करते हैं Ma2Bc। ये ज्यामितीय समअवयवता प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। तो Ma2Bc मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देता हूँ पहले समझने के लिए। ये मेरा मेटल है, एक जैसे दो लिगेंड हैं, AA, ये B और ये C। ये मेरे पास क्या हो गए, चारों। अब इसका दूसरा रूप यदि मैं बनाऊं यहाँ पर, A से A को 180 पर ले लेता हूँ, ये B और ये C। ये आप कैसे भी चेंज कर सकते हो, यहाँ C लिख सकते हो, यहाँ B लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये वाले पास पास हैं, ये समपक्ष है, और ये वाले यहाँ से दूर दूर हो गए समान लिगेंड, यानी कि ये विपक्ष है। तो इसका मतलब ये GI शो करेगा, ये GI शो करेगा आपका, और GI शो करेगा तो एक एग्जाम्पल आप पढ़ लो। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। कोई भी मेटल ले लो, जैसे मेटल के रूप में मैं ले लेता हूँ यहाँ पर कोबाल्ट ले लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम में तो आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ पर तो हम एग्जाम्पल खुद से बना रहे हैं। तो मेटल के लिए मैंने कोबाल्ट ले लिया, इस वाले एग्जाम्पल। A2, एक जैसे कोई भी दो, बताओ Cl2 ले लूँ, एक जैसे दो में कोई भी, तो Cl2 ले लिया। B अलग, Cl2 से अलग कोई भी एक दंतुक लिगेंड, जैसे NH3 ले लेता हूँ। और C कोई भी एक और अलग बता दो, इसके लिए मैं Br ले लेता हूँ। चलो, अच्छा, कोबाल्ट पर नॉर्मल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कोबाल्ट की, +3 ऑक्सीकरण अवस्था। तो यदि मैं इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालूं तो ये +3, 1 क्लोरीन पर -1 होता है, 2 क्लोरीन पर क्या हो जाएगा, -2, NH3 उदासीन है तो 0, और 1 ब्रोमीन पर -1, तो +3 और -3 इक्वल, यानी कि यहाँ पर कोई आवेश नहीं आएगा। यहाँ पर आने वाले आवेश धातु और लिगेंडों के आवेश का बीजगणितीय योग होता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ। यहाँ पर जो कुछ भी आता है वो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था और इनके आवेश का बीजगणितीय योग होता है। तो ये न्यूट्रल लिगेंड बनेगा, और इसका बनाओ तो ये वर्गाकार आकृति, बीचों बीच किसको रख दोगे, कोबाल्ट को। 1 2 3 4, दो एक जैसे लिगेंड कहीं पर भी रख दो 90 डिग्री पर, बचे हुए दो अलग अलग हैं, और यहाँ पर क्या लगा दोगे, कॉम्प्लेक्स। इसी प्रकार दूसरा रूप बनाओगे इसका, तो ये कोबाल्ट 1 2 3 एंड 4, इनको क्या कर देना आप 180 पर, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर कुछ भी लिख देना, NH3 और Br में से। ये मेरा समपक्ष रूप, और ये क्या बन जाएगा, विपक्ष रूप। तो इस तरह से समपक्ष और विपक्ष रूपों का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। क्लियर है? तो ये वाला आपका GI शो करेगा। चलो, आप एग्जाम्पल उतारोगे साथ के साथ। नेक्स्ट कंपाउंड है मेरा MABCD। अब MABCD में चारों ही मेरे क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर GI बनेगा। ये वाला जो कंपाउंड होता है ये GI शो करेगा, लेकिन यहाँ पर समपक्ष और विपक्ष ना बोलकर ये अलग ही रूप होते हैं।
और यहाँ पर 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, ना कि 2। तो ये थोड़ा स्पेशल टाइप का केस है। जैसे देखो, इसमें इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, किसी एक को कॉमन मान लोगे। जैसे ये मेटल है मेरी, और किसी भी एक को आप कॉमन ले लोगे, जैसे ए, बी, सी और डी। एक मेरा ये रूप बनेगा। अब इसके बाद अब एक को तो मैं स्थिर रखूंगा और बाकी के को रोटेट करता जाऊंगा यहाँ से। तो देखो, इसको रोटेट करने पर क्या स्ट्रक्चर बनेगी मेरे पास। ये मेरा मेटल है, ए तो मैं इसी जगह रखूंगा, बी यहाँ से आ जाएगा इस पोजीशन पर, ठीक है, बी यहाँ पर, तो डी नीचे आ जाएगा और सी आ जाएगा इस पोजीशन पर। दूसरा, तीसरा, ये मेटल, ए तो इसी पोजीशन पर रखो आप। अब फिर से इसी तरह से घुमाओ आप, तो सी को तो कहाँ ले आओगे, इस पोजीशन पर, तो ये आपका सी, बी आ जाएगा अब आपका यहाँ पर, और डी आ जाएगा इस पोजीशन पर। तो अब तीनों कंडीशनों को देखो, एक बार ए से सी 180 पर आ चुका है, देखो, एक बार ए से डी 180 पर आ चुका है, और एक बार ए से बी 180 पर आ चुका है। तो तीनों ही पोजीशन, ए से बी, ए से सी और ए से डी, तीनों ही 180 डिग्री के एंगल पर ले लिए मैंने। तो एक को स्थिर रखो और बाकी के को आप घुमाते चलो। पहले मैंने इसको स्थिर रखा, इसको मैं यहाँ ले गया, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट पोजीशन में ये वाली बनी, इसको फिर से स्थिर रखा, अगली पोजीशन में इसको यहाँ ले गया, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट नहीं बदल सकता मैं, यदि अब मैं बदलूंगा तो ये मेरा यहाँ जाएगा जो ऑलरेडी है, ये मेरा यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर, तो फिर वो रिपीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3 समअवयवियों का निर्माण करता है। इसका कोई एग्जाम्पल यदि आप लेना चाहो तो क्वेश्चन के रूप में बना लो, मेटल की जगह कोई भी ले लो जो आपकी मर्जी हो। जैसे प्लेटिनम ले लेता हूँ, और चारों अलग अलग लेने, तो H2O ले लो, एक तो एक NH3 ले लो, एक Cl और एक Br। ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। प्लेटिनम पर नॉर्मली +2 आवेश होता है, तो ये 0 उदासीन, ये उदासीन, एक Cl पर -1, एक Br पर -1, तो +2 और -2 उदासीन हो जाएगा, तो कोई आवेश यहाँ पर नहीं लगेगा। अब इसमें बनाना है मेरे को, तो M की जगह तो मैं क्या कर दूंगा, Pt, और ये लिगेंड है, इनको आप बदल दो। क्या कर दोगे, एक तो H2O ले लो, ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है, एक NH3 ले लो, एक Cl और एक Br। अब किसी एक को कॉमन रख लो, जो भी आपकी मर्जी में आए। इसको स्थिर रख के बाकी घुमाओ, इसको स्थिर रख के घुमा लो, जो आपकी मर्जी में आए। कॉमन अब हम इसी को रख लेते हैं क्योंकि ऊपर ही ऊपर हमारे लिए सूटेबल होता है। तो मैं इसी को स्थिर रख लेता हूँ, H2O को। अब ये H2O ही है, ठीक है, और बाकी NH3 तो अब यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर NH3, Cl मेरा यहाँ आ जाएगा इस पोजीशन पर, एक एक पोजीशन खिसका दो, और Br यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट पोजीशन में H2O तो फिर से स्थिर रहेगा, और Br मेरा कहाँ आ जाएगा, इस पोजीशन पर, NH3 इस नीचे वाली पोजीशन पर, और Cl इस पोजीशन पर, और अब की बार घुमा दिया तो फिर से यही आ जाएगा। तो देखो, एक बार H2O से Br 180 पर, एक बार H2O से Cl 180 पर, और एक बार H2O से NH3 180 पर, और ये सभी के सभी आपको बड़े कोष्टक में बंद कर देने हैं। और यहाँ पर जो आवेश हो वो लगा देना है, इस पर कोई आवेश नहीं है तो लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके टोटल 5 टाइप के ही एग्जाम्पल बन सकते हैं एक दंतुक लिगेंड वाले संकुलों में, जो आपके ज्यामिति समअवयवता प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब हम बात करेंगे समन्वय संख्या 4 वाले वर्ग समतली आकृति के द्विदंतुक लिगेंड युक्त संकुल कितने जीआई बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले कॉम्प्लेक्स कौन कौन शो करेगा, तो अभी आपको याद करने के केवल 3 ही हैं, ये 3 ही जीआई शो करते हैं, बाकी 2 तो करते ही नहीं है। ठीक है, चलो अब हम दूसरा केस लेते हैं। तो अब द्विदंतुक लिगेंड युक्त संकुलों में जीआई देखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले वर्ग समतली आकृति के द्विदंतुक लिगेंड युक्त संकुलों में जीआई ज्यामिति समअवयवता।
देखो इस प्रकार के संकुलों में कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कॉम्प्लेक्स बना लूँ यहाँ पर। पहला एम ए ए का होल ट्वाइस और A2 ऐसा ले लूँ, होल ट्वाइस नहीं सॉरी, ए A2। यहाँ पर ये ए द्विदंतुक लिगेंड है। कोई भी छोटे कोष्टक में इस तरह से लिख दिया जाएगा साथ साथ तो वो द्विदंतुक होगा, और सिंगल लिख रहा है तो वो एक दंतुक है। ठीक है, यदि मैंने ऐसा भी कहीं पर लिखा हुआ आ जाए आपसे तो ये एक दंतुक ही माना जाएगा, लेकिन यदि ये यूं लिख रहा है तो ये द्विदंतुक हो गया। ठीक है, क्योंकि अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से लिखे हुए होते हैं, आपको बस समझ में आना चाहिए इनका मतलब क्या है। तो ये आपका MAA2। दूसरा क्या हो सकता है, इसी प्रकार से मैं लिख सकता हूँ MAA का होल ट्वाइस ले सकता हूँ। ठीक है, मतलब मैंने सममित द्विदंतुक लिगेंड ही ले लिए, और कितनी बार ले लिए, 2 बार। ठीक, तीसरा मैं क्या ले सकता हूँ, MAB का होल ट्वाइस ले सकता हूँ। दोनों अलग अलग लिए जा सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है, जो मैंने यहाँ पर MAA लिया है इसी प्रकार मैं MAB और A2 ले लूँ। ठीक है, A और B कैसा है, असम्मित द्विदंतुक लिगेंड, और उसके संग एक जैसे 2 ले लिए मैंने। ठीक है, इनको डिफरेंट भी किया जा सकता है। 5 नंबर पर मैं MAA और इनको A और B अलग अलग कर दूं, 2 डिफरेंट टाइप के ले लें। और क्या हो सकता है, जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो बना लेते हैं हम। तो मेटल के संग मैं इसको कर देता हूँ AB, और ये A और B डिफरेंट टाइप के ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 7 नंबर पर पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है आपकी, ये AB का होल ट्वाइस हो चुका है, तो AA और AB इस टाइप की पॉसिबिलिटी आपकी बनाई जा सकती है। 8वीं पोजीशन क्या हो सकती है, आप MAA ले लो, और नहीं, एक MAB ले लो और एक CD ले लो, अलग अलग टाइप के ले सकते हैं हम। और क्या पोजीशन बन सकती है 9 नंबर पर, जैसे मैं लेना चाहूँ तो एक में मेटल, और मेटल के साथ कोई भी इस टाइप का ले लो कि ये सेम पोजीशन, और ये AB और CD ये डिफरेंट पोजीशन ले ली। तो AA सिमेट्रिक ले लेता हूँ, और उसके साथ कोई भी BB अलग टाइप का कोई द्विदंतुक ले। तो देखो मैंने लगभग सभी पॉसिबिलिटी बना दी, और कोई यदि आपको लगता है तो वो और बना लेना आप। पहली पोजीशन में मैंने एक द्विदंतुक लिगेंड लिया है, उसके संग 2 एक दंतुक लिगेंड लिए हैं, और दोनों एक दंतुक एक जैसे हैं। क्लियर है। दूसरी में दोनों सममित द्विदंतुक लिगेंड ले लिए मैंने, समन्वय संख्या 4 हो गई, क्योंकि एक द्विदंतुक 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 द्विदंतुक 4 बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 असम्मित द्विदंतुक लिगेंड हैं, ये भी 4 बॉन्ड बना देंगे। यहाँ पर एक असम्मित द्विदंतुक और 2 क्या हो जाएंगे आपके एक दंतुक एक जैसे। फिर द्विदंतुक लिगेंड है सम्मित वाले और अलग अलग एक दंतुक, असम्मित द्विदंतुक उसके साथ अलग अलग एक दंतुक, एक सम्मित द्विदंतुक एक असम्मित द्विदंतुक, असम्मित अलग अलग, सम्मित और सम्मित पर अलग अलग। ठीक है, इस टाइप से मैंने एग्जाम्पल लिए हैं आपके। अब देखो GI शो करेंगे या नहीं करेंगे, तो पहले का एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं, मेटल 1 2 3 4। आपको याद होना चाहिए द्विदंतुक लिगेंड 90 डिग्री पर ही जुड़ सकता है ओनली। तो यहाँ पर मैं द्विदंतुक को जोड़ूंगा इस तरह से, A और ये इस तरह से जोड़ने हमको, और AA अलग अलग हैं। अब एक बात बताओ, मैं इसको इस पोजीशन पर तो लेके जा ही नहीं सकता, तो ये तो स्थिति फिक्स हो गई है। ध्यान से सुनना, ये वाली सिचुएशन 90 डिग्री पर है तो ये तो फिक्स हो गई, क्योंकि इस A को यहाँ से तो ले जा नहीं सकता, 180 हो जाएगा, तो ये फिक्स है। चेंज इसमें ही कर सकता हूँ, तो इसको यदि मैं उल्टा करूँगा तो बात तो एक ही आएगी। तो चलो इसका काम खत्म, ये GI शो नहीं करेगा। आ गया होगा समझ में। क्या कहा मैंने, सम्मित द्विदंतुक लिगेंड या असम्मित द्विदंतुक लिगेंड की स्थिति फिक्स है, उसे अपनी ही पोजीशन पर उल्टा सीधा किया जा सकता है, 90 से 180 पर नहीं बदल सकते। अब आप कहो कि यहाँ की जगह सर यहाँ ले जाओ ऊपर, तो
भाई बात एक ही है, वो भी 90 है, ऊपर ले जाऊंगा तो वो भी 90 है, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। फर्क तो 90 और 180 से, लेकिन सम्मित द्युदंतुक हो या असम्मित द्युदंतुक वो 90 पर ही रहेगा, 180 पर नहीं जाएगा। क्लियर है? तो ये जीआई शो नहीं करेगा आपका। सेकंड पोजीशन ए ये हो गया, और इधर से भी ए और ये चिपका दिया मैंने। तो इसमें देखो, इसको बदलूं या इसको बदलूं वो तो सेम टू सेम ही आएगा, एक ही रूप बनेगा, दूसरा रूप बन ही नहीं सकता। तो ये वाला भी जीआई शो नहीं करेगा, दो का काम तो खत्म हुआ। चलो तीसरा AB2, एक को मैं बी कर दूं और एक को मैं बी कर दूं। आप देखोगे ए से ए, इस पोजीशन को देखो, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, बी से बी 90 डिग्री, तो ये मेरा कौन सा रूप होगा? समपक्ष। और इसका यदि मेरे को विपक्ष बनाना है तो मैं क्या करूँगा? मेटल ए, और इसको तो मैं एज इट इज रख लेता हूँ, और इधर क्या कर देता हूँ? बी, और इधर ए। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, ये अटैच हैं आपस में। यहाँ से आप देखोगे ए से ए 90, बी से बी 90, ए से ए 180 और बी से बी 180, और मैंने अभी भी ये 90 के एंगल पर लिए हुए हैं, आपस में द्युदंतुक लिगेंड को 180 पर नहीं जोड़ा है। पोजीशन देखो बस, समान लिगेंड 180 पर दिख रहे हैं, ये वाले 90 पर हैं, 90 पर हैं, ये वाले 180, इसका मतलब ये जीआई शो करेगा। तो इस वाले के लिए कहेंगे हम जीआई शो करेगा। क्लियर है? और शो करेगा तो एक एग्जाम्पल बनता है। चलो तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम इसके लिए। देखो, मेटल कोई भी ले सकते हो, आपके जो मन में आए वो, कोई सी भी मेटल बोलो। चलो कोबाल्ट ले लेता हूँ, ठीक है। ए बी अलग अलग टाइप का, अब अलग टाइप का कौन सा होता है? ऑक्जिलेटो सम्मित है, एथिलीन डाइएमीन सम्मित है, ग्लाइसिनेटो GLY, इसका हॉल ट्वाइस। अब एक GLY पर -1 चार्ज होता है, तो 2 GLY पर कितना हो जाएगा? -2, और CO पर होता है +3 चार्ज नॉर्मल अवस्था में, तो +3 और -2, तो एक प्लस का ज़्यादा हो गया, यहाँ पर +1 चार्ज। 1 को लिखो तो भी और नहीं लिखो तो भी प्लस लगा दोगे, वो भी सही है। GLY क्या होता है, जानते तो सही हो ना? GLY होता है CH2NH2 और COO-, इसको बोला जाता है GLY, ग्लाइसिनेटो। ये होता है आपका GLY। अब इसके बनाते हैं हम, तो सेम वही कंडीशन, आप पहले एक वर्ग बना लो, वर्ग में बीचों बीच क्या लिखो? कोबाल्ट 1 2 3 4। क्या करोगे? CO से 2 GLY जोड़ने मेरे को, तो किस तरह से हम जोड़ेंगे, किस तरह से हम अटैच करेंगे यहाँ पर इसको? तो देखोगे आप ध्यान से, CH2 NH2 और COO, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C++OO खोलकर पूरा, और दूसरी पोजीशन में बिल्कुल एज इट इज NH2 CH2 CO। तो एक तो ये बन जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स। दूसरा आपको बनाना है, तो बीचों बीच कोबाल्ट 1 2 3 4, ये तो एज इट इज उतार लो आप, CH2 NH2 C++O और O, और इधर से इसको उल्टा कर देना, O C++O CH2 NH2। अब आप देखोगे CH2 NH2 CH2 90 पर है, ये दोनों 90 पर हैं, पर यहाँ पर ये दोनों कितने पर आ गए? 180 पर, और ये वाले दोनों भी 180 पर। और मैं जो कह रहा था कि 90 डिग्री पर रहते हैं द्युदंतुक लिगेंड, तो ये द्युदंतुक अपना भी अभी भी 90 पर है, और ये द्युदंतुक अभी भी 90 पर है। ऐसे ये भी 90 पर है और ये भी 90 पर है, लेकिन ये सही नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पर +1 चार्ज है, तो वो चार्ज आपको यहाँ पर लगाना होगा। अब ये आपका बन चुका है, ये वाला आपका समपक्ष और ये वाला आपका विपक्ष। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? तो अभी तक इतने केसों में केवल एक कॉम्प्लेक्स ऐसा आया है जो जीआई शो करेगा। क्लियर है? पॉज लेकर कॉपी करोगे।
चलो नेक्स्ट पर आते हैं हम। ये GI शो कर रहा है, करेगा MAbA2। इसको देखो, M का मतलब धातु मेटल, AB तो ये तो 90 पर ही बनेगा, कोई सा भी 90 ले लो, चाहे ये वाली पोजीशन ये पर हम हमारे सूटेबल ये वाली पोजीशन हम ले लेते हैं। अब A2 एक जैसे दो, ये भी A और ये भी A। अब आपको पता है कि मैं इसको तो बदलूंगा तो ऊपर B हो जाएगा, नीचे A हो जाएगा, तो B से भी A आएगा और A से भी A आएगा। और यदि इनको बदल दूं तो भी सेम ही रहेगा। कैसे? A से A और B से भी A। इसको यदि मैं बदल देता हूं तो भी A से A आएगा और B से A आएगा, तो ये वाला GI शो नहीं करेगा, मतलब अलग अलग पोजीशन नहीं बन सकती, तो ये GI शो नहीं करेगा। क्लियर है? इसको चेक करते हैं। ये आपका AB, तो ये A हो जाएगा और ये AB हो जाएगा। क्लियर है? इस वाली पोजीशन में देखें हम, A से A 90 पर है, A से B 90 पर है, A से A 90 पर है और A से B 90 पर है। क्लियर? इनको मैं बदल दूं, अगला समावयव भी यदि बनाए तो A से B 90 पर है, A से A 90 पर है, पहले भी यही था, ये दोनों सेम थे, इस कारण ये GI शो नहीं करेगा, तो ये वाला GI शो नहीं करेगा। MAbAB ये B, ठीक है। चलो देखो, MAb और AB ये असममित द्विदंतोक लिगेंड और ये अलग अलग एक दंतोक लिगेंड, तो यहाँ पर A से B 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और B से A कितने डिग्री का एंगल है? 90 का। मैं इसका एक और रूप बनाकर चेक करूँ एक बार, मेटल, इसको तो एज इट इज रहने दो या बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहां से चेक करो, इसको पोजीशन बदलता हूं, AB, पहले A से B 90 पर था, अब A से B 180 पर हो चुका है। देखो, पहले B से A 90 पर था, अब B से A 180 पर हो चुका है, मतलब ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित कर रहा है, और कर रहा है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? GI शो करेगा, और करेगा तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। चलो क्वेश्चन बोल दो पहले, तो आप बनाओ कोई भी। M की जगह मेटल लेना, कोई सी भी मेटल ले लो, बहुत दुनिया भर की मेटल है, कोबाल्ट ले लेता हूँ, चलो मैं सबसे बढ़िया। AB कोई एक असममित द्विदंतोक लिगेंड, अभी लिया था ग्लाइसिनेटो, वही ले लो, क्यों अलग अलग पीछे पड़ते हो किसी के। AB दो अलग अलग एक दंतोक लिगेंड, कोई से भी दुनिया में से जितने भी होते हैं उनमें से दो उठा लो, एक चलो NH3 उठा लेता हूँ, एक Cl उठा लेता हूँ, बन गया मेरा तो कॉम्प्लेक्स। अब कोबाल्ट पर +3 होता है नॉर्मल, एक Gly पर -1 चार्ज होता है, NH3 पर 0 और इस पर -1, तो -1 -1 -2 और इस पर +3, तो एक प्लस का एक बचा। क्लियर है? चलो बनाओ, तो पहला कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हम, कोबाल्ट 1 2 3 एंड 4, CH2 NH2 और C डबल बॉन्ड O, और इधर NH3 रख लेता हूँ, इधर Cl, और इस पूरे पर चार्ज क्या लग जाएगा? +1। कौन सा रूप बनेगा आपका? ये समपक्ष रूप, ठीक है। कैसे? ये 90 पर है और इससे पोजीशन बदलने वाली है, तो इसको तो मैं क्या बोलूँगा? आपका समपक्ष। विपक्ष बनाने के लिए CH2 NH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से मैं इसकी Cl ऊपर कर देता हूँ, NH3 नीचे कर देता हूँ, +1। देखो ये अब पहले 90 पर था, अब ये कितने पर आ गया? 180 पर। ये आपका कौन सा हो जाएगा? विपक्ष, तो ये आपका शो करेगा। क्लियर है? तो ये आपका GI शो करेगा। चलो पॉज लेकर आप कॉपी करोगे जल्दी से। नेक्स्ट देखोगे MAAAB, मतलब सममित द्विदंतुक लिगेंड और एक असममित द्विदंतुक लिगेंड, जैसे मेटल AA और AB, ये वाली पोजीशन है। क्लियर है? अब इस पोजीशन में चेक करें तो A से A
कितने पर है, 90 पर। ए से बी 90 पर, बदल दूं, एक को तो सेम ही रहने दो, दूसरे को बदल दो। ए से ए 90 पर था, ए से ए अब भी 90 पर है। ए से बी 90 पर था, ए से बी अब भी 90 पर है। ठीक है, ए से बी 180 पर था, ए से बी अब भी 180 पर है। ए से ए 180 पर है, ए से ए नहीं करेगा, बिल्कुल सेम पोजीशन आ रही है, तो ये वाला जीआई शो नहीं करेगा आपका। कितना फ़ायदा हो रहा है, अभी तक केवल 2 ही केस ऐसे आए जो जीआई शो कर रहे हैं। इनको याद कर लो कि यही वाले जीआई शो करते हैं, बाकी नहीं करते। चलो इस वाले केस को देखें, ए बी सी डी, तो सी और डी ये भी कोई डिफरेंट टाइप के क्या हैं मेरे पास, द्विदंतुक लिगेंड है कोई। ठीक है, तो ए से सी 90 पर, ए से डी 90 पर, ए से इसको पलट दूं मैं, ये डी और ये सी। अब ए से सी 180 और ए से डी 180, ये शो करेगा, अलग अलग आ गए, तो ये जीआई शो करेगा। अब इसका कोई एग्जाम्पल ले लो आप, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, जैसे एक ए में तो आप एथिलीन डाई एमीन ले लोगे, और एक आप सी डी में कोई द्विदंतुक लिगेंड जैसे एसिटिल एसीटोनेटो ले लो, डाई मेथिल ग्लाइऑक्सिम ले लो आप। ठीक है, तो जैसे कॉम्प्लेक्स में बना देता हूँ और आप मेरे को बना के बताओगे। मैंने स्टार्टिंग में आपको सब कुछ बता रखा। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि CO और एक तो EN और एक DMG डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम। ठीक है, इस पर 0, इस पर -1 4, तो ये +3 से यहाँ पर आ जाएगा आपका +2। आप मेरे को इसके ज्यामिति समावयवी बनाकर भेजोगे। ठीक है, नेक्स्ट है MAABB, तो AA और इधर से BB 90 90 उल्टा करोगे, किसी को भी उल्टा कर दो 90, यानी कि ये जीआई शो नहीं करेगा। तो किसी भी कंपाउंड को हम बड़ी आसानी से देखकर पहचान सकते हैं कि वो जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। तो आज की क्लास में हमने समन्वय संख्या 4 वाले संकुलों में कंप्लीट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ लिया है। समन्वय संख्या 4 में द्विदंतुक एक दंतुक लिगेंड का मिक्सचर भी पढ़ लिया, सेपरेट द्विदंतुक भी पढ़ लिया, सेपरेट एक दंतुक भी पढ़ लिया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।